बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र. मित्रों नमस्ते, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज संपूर्ण टीवी पीडी अपना जहां जहां पे भी यूट्यूब से सब पे एक ही बात चल रही है कि आज युद्ध का ईरान और इजराइल के युद्ध का 8वां दिन है। लेकिन जिस तरीका से ईरान ने हमले के ऊपर हमले चालू किए हैं, उससे काफी परेशानी आज इजराइल को हो रही है। जब इजराइल ने गाजा में जो पूरा धुआं-धूर जिस तरीका से लोगों का हजारों लोगों की जानें ली, हॉस्पिटल तक को उन्होंने छोड़ा नहीं। तो आज पूरे विश्व ने भी ईरान के ऊपर में हो गए हुए अत्याचार के बारे में कुछ भी बोलने को ये कर दिया। उनको कुछ अच्छा ये नहीं लगा। ठीक है, ईरान ने जिस तरीका से किया और फिर दोबारा इजराइल वही ड्रामा कर रहा था जो इराक के साथ में हुआ था। उन्होंने कहा था कि इराक के पास में मिसाइल है, न्यूक्लियर वेपन्स है, और उसने उसी आधार पर अमेरिका ने उसको पूरे ईरान का बर्बाद कर दिया। और बर्बाद करने के बाद में पता चला कि उनके पास तो कुछ था ही नहीं। इसी तरीका से अभी इस वक्त फिर दोबारा इजराइल ने अमेरिका को बोला कि वहां पे न्यूक्लियर्स है। अभी न्यूक्लियर प्लांट होगा अभी तो भी आज रशिया ये ईरान इतना मजबूत और इसमें है, और जिस तरीका से उन्होंने जिस मिसाइल्स उन्होंने दागे हैं उससे जो भयानक सुपरसोनिक है। लेकिन ये हम लोगों ने ये सोचना चाहिए कि ये सब बातें क्यों हो रही है। सब एक ये पूरा का पूरे वर्ल्ड में जो भी अपना पावर टेक्नोलॉजी जो डेवलप कर रहा है वो अपने आप को बहुत होशियार समझता है। फिर वो चाहे इजराइल रहे, ईरान रहे, चाइना रहे, कोई रहे, अमेरिका रहे, सबकी ताकत है जिसने टेक्नोलॉजी को अपने हाथ में पकड़ा। और जो टेक्नोलॉजी से जितना ज्यादा लोगों की सामने वाले की बर्बादी करेगा, वो उसको ही ये देश में ये पूरे विश्व में उसी की बात चलती है। मुझे बड़ा मैं बार-बार बोलते रहता हूँ कि ये एक सबसे बड़ी गलती होगी जब हमारे भंते सब पूरे के पूरे ईस्ट एशियन कंट्रीज में सब गए। वो यदि थोड़ा यूरोप में भी जाते तो शायद हो सकता कि ये पिक्चर बदला रहता। आज जापान से लेके तो ये पूरे देश में ये सब लोग बुद्ध प्रिय है, बुद्धिस्ट राज्य है, और उन लोगों को ये किसी की कत्ल करना, ये करना इनको अच्छा नहीं लगता ना। वो लड़ने से उनकी कोई शक्ति बढ़ती नहीं है। वो अपनी शक्ति उन्होंने इतनी बढ़ा के रखी है कि वो अभी सब टेक्नोलॉजी और आदमी के उद्धार के लिए जो भी जरूरत है, वही सब अपने आप में करते रहते हैं। मैंने ये तक देखा कि स्पेन में पूरे के पूरे मंदिर कभी युद्ध दिखे ही नहीं वहां पे। जो भी अभी दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी में जो भी थे उसका प्रिजर्व करना, और लोगों को टूरिज्म को डेवलप करना, और एग्रीकल्चर का इतना जबरदस्त बेस उन्होंने बनाया है कि आज पूरे विश्व में ऑरेंजेस संतरे का वो पूरा हर जगह जाओगे तो तुमको स्पेन के ही संतरे मिलेंगे। तो ऐसा अपने आप को उन्होंने डेवलप करना चाहिए, ना कि लड़ाई करनी चाहिए। और ये लड़ाई की वजह से कोई किसी की ये नहीं होगी। जो जिस इमारत को बनाने के लिए सालों साल लग जाते हैं, उसको एक मिनट में ये हो जाता। बर्बादी इसलिए नहीं कि जो डैमेज है, एक बार कहाँ पे एक आधी बिल्डिंग डैमेज हो जाए तो उसको पूरा गिरा के ही बनाते हैं, इसलिए क्योंकि अंदर की बहुत सारे क्रैक्स तुम्हें नहीं दिखती, वो कभी भी तुम्हें धोखा दे सकती है। तो इस तरीका से तबाही करना, लोगों ने बनाए हुए घर के नुकसान करना, ये कोई इंसानियत नहीं। पूरा बुद्धिज्म उसी के ऊपर में है। भगवान तथागत भगवान बुद्ध सब कुछ छोड़ा युद्ध के नाम से। उन्होंने कहा युद्ध बिल्कुल पर्याय नहीं है, युद्ध जीते हुए भी युद्ध में उनको छोड़ दिया। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ये भाव है कि तुमने अहिंसा के साथ में ही तुमको रहना पड़ेगा। युद्ध कोई तुम्हारे यहाँ का पर्याप्त ये नहीं है। अभी ईरान इतना कैसे क्या ताकत हुआ तो उसके पीछे पूरा का पूरा चाइना की ताकत लग गई है। बहुत सारे ऐसे कुछ मिसाइल्स है जो चाइना के मिसाइल्स दिखते तक नहीं है, और इतना सुपरसोनिक और इतना उतना एडवांसमेंट किया उन्होंने कि जिसके वजह से वहां पे आज की ये है। हमारे इंडिया में भी बहुत बड़े-बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन हम जातीयवाद में अभी तक सरकार ने पिछले 10 साल में केवल हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं किया। और करप्ट और एक दो आदमी को, बिजनेसमैन को ज्यादा हेल्प करने का, उसके भला क्या कैसे सुधरेगा देश। जहां वहां करप्शन, जहां वहां और कुछ अनपढ़ लोगों के हाथों में जब देश रहेगा तो ऐसे ही होगा।
तो ये तो तुम्हें फल ये करना पड़ेगा, जिसके वजह से पूरे इंडिया को कई सालों तक उसको भुगतना पड़ेगा। ये सब डिस्टर्बेंसेस है, हर जगह चोरी, इलेक्शन की चोरी, इसकी चोरी, तो क्या सब चोरी से चलने वाला? एक दिन इनकी भी चोरी करने वाला, उसका भी बड़ा भाई मिल जाएगा उनको। इसी तरीका से ये दुनिया चलते रहती है। एक आज मुझे वर्मा जी का एक बहुत अच्छा, अपने हमारे कपिल सिब्बल का एक बहुत अच्छा मेरे को वीडियो दिखा, और पहले दिन से मैं कह रहा था कि जस्टिस वर्मा जी के ऊपर में जिस तरीका से चार्जेस लगाए थे, उनके घर में, उनके गोडाउन में जिस तरीका से वो नोटों के बड़े-बड़े बैग जले, और सीबीआई इंक्वायरी और ये सब करने के बाद में उसके पास में वो कपिल सिब्बल कहते हैं कि जब तुमने इंक्वायरी किया तो एक तो नोट का नंबर निकालना था, जब नोटें जली तो एक भी नोट नहीं बचा क्या? और इतनी बड़ी नोट, एक केवल वहां पे एक इलेक्ट्रिक का एक था, बल्ब था और एक फैन था, उसके वहां से कैसा क्या इतना जल सकता है? तो कहने का मतलब ये पूरा का पूरा प्लॉट था, और जस्टिस वर्मा का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और ये सिंपल बात, हम लोग भी इंश्योरेंस में काम करते हैं, जब भी कभी फायर हो जाती है तो फायर ब्रिगेड सबसे पहला अपना इन्वेस्टिगेशन करते, सर्वेयर भेजते, सर्वेयर दुनिया भर की तलाश करते, जो डेब्रीज रहती है जली हुई, अब वो सब निकालते, उसमें से कुछ ना कुछ तो भी निकलता, कोई नोट का नंबर निकले, कोई एक नोट का नंबर नहीं मिले इनको, ये कितनी बड़ी बात है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई एक नोटों की बंडल भरो नकली नोटों से और पूरा जलाओ, अंदर में कैसा जलेगा? नोट के ऊपर ऊपर की साइड जलेगी, नंबर तो कुछ ना कुछ तो रहेंगे ना। तो ये सब ड्रामाबाजी है, उसके वजह से ये सब ये हुआ। एक सुप्रीम कोर्ट में और एक निर्मला सीताराम का एक मैटर आया था, छोटी सी बात थी, क्रिमिनल कुछ तो भी उनकी मानहानि की बात है, और उसके ऊपर में जस्टिस गवई ने उसके ऊपर में हियरिंग करने के लिए डेट दी है। कहने का मतलब जस्टिस गवई जी जब से आए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करके, उस वक्त से सभी पूरे गवर्नमेंट को काफी लाथाड़े मारा है, काफी उन्होंने ये किया, उनको काफी ये बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। वो किसी के डरने वाले भी नहीं, क्योंकि मैं हम लोगों ने उनका व्यक्तिगत जिंदगी देखी है। तो मुझे लगता है कि ये देश में आने वाले दिन, और मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको यदि 1-2 साल हो जाता तो पूरे देश का पिक्चर बदल जाता था। तो चलो हम लोग देखते हैं कि आने वाले दिनों में शायद और भी कोई जस्टिस गवई जैसा है, और कोई नेतृत्व हमारे पास में मिलेगा, और निश्चित रूप से ये देश में कुछ अच्छी चीजें होने के लिए शुरुआत हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं विराम लेता हूँ, कल मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए